मैटर एंड केमिकल फार्मूला, है ना। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2, मैटर एंड केमिकल फार्मूला। तो बच्चों जैसे था कि मैंने आप लोगों को पहला केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा चुका था। आज मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैटर और केमिकल फार्मूला। तो इसमें मैटर एंड केमिकल फार्मूला का मतलब पदार्थ और उसके रासायनिक सूत्र है। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा सीबीएसई का केमिस्ट्री में भी जो आपका जो चैप्टर है वो है मैटर एंड इट्स स्टेट्स करते हैं। तो इसमें जो इस चैप्टर में मैटर एंड स्टेट्स के साथ उनके स्टेट्स के साथ और मैं केमिकल फार्मूला के बारे में भी बताऊंगा। तो at first we started from the matter. What is the matter? Matter anything that has mass, occupies space and can be perceived by our senses called matter. तो मैटर क्या है, पदार्थ क्या है कि एनीथिंग जो भी जिसमें मास हो, द्रव्यमान हो, जो जगह छेदता है, कैन परसीव जिसको हम लोग अपने सेंस के द्वारा महसूस कर सकते हैं, जिसे छू के महसूस कर सकते हैं, वो क्या पदार्थ है। ठीक है। तो हमारे ऐसे आसपास जितने भी चीज़ है वो आपको बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो लिविंग थिंग्स है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सब क्या है, वो सब एटम है, वो सब मैटर है, पदार्थ है। और कंपोजिशन ऑफ मैटर, पदार्थ बनता कैसे है देखेंगे। तो मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं एटम। एटम का अर्थ होता है परमाणु, हिंदी में बोलेंगे तो एटम। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बॉडी जो होता है, बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जैसे सेल होती है, उसी तरह भी आपको मैटर भी होता है। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है। तो एटम क्या होता है, दे आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सब्सटेंसेस। किसी भी सब्सटेंसेस या मैटर के क्या होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है कि उसके एकदम छोटे छोटे महीन कर, मानिए कि जैसे ये ईंट है, ईंट के सबसे छोटे अंश जो आपको एटम्स हुआ, ये सारे छोटे छोटे एटम्स मिलके आपको एक क्या मैटर के निर्माण करते हैं, एक सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे एटम होता क्या है और उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंसेस, दे आर वेरी टीनी पार्टिकल्स, है ना। एटम क्या है, सबसे छोटे, द स्मॉलेस्ट का मतलब तो सबसे छोटी यूनिट होता है किसी सब्सटेंस का। ये दे आर वेरी टीनी पार्टिकल्स, ये क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, एटम के प्रॉपर्टीज क्या है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। एटम जो होता है वो क्या है, सबसे छोटी यूनिट है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया वो जो प्रॉपर्टी है उसके कारण उस जो भी मैटर है वो सब्सटेंस का कैरेक्टर को बताती है। मानिए कि जैसे मैंने बोला कि ईंट, तो ईंट के सबसे छोटे पार्टिकल्स उसके एटम को निकालते हैं, वो भी क्या होगा, ईंटी जैसा ही होगा। सोचिए कि एकदम उसकी छोटे महीन कण, है ना, और वो सारे महीन कण को मिलाते हैं तो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो उसका एक ब्रिक्स ईंट का निर्माण होता है। तो क्या उसका एटम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि वो जो उसके कैरेक्टर होंगे उस सारे कैरेक्टर को मिला देते हैं, तभी वो क्या होगा, वो एक एटम में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा है इट कैन नॉट बी सीन बाई द अनएडेड आइज और इवन विद द स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसको अनएडेड आइज, नेकेड आइज से हम देख नहीं सकते हैं, है ना। और कोई स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप से, इसके लिए आपको एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत होगा, है ना, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस एटम के किसी भी मैटर के एटम्स को हम देख सकते हैं। तीसरा है इट इन सॉलिड एटम्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। In liquid, they are loosely packed, where the gas there is a lot of space between them. अब कहने का अर्थ है, आपने सॉलिड को देखा होगा, सॉलिड जैसे मानिए ब्रिक्स ही है, सॉलिड को देखते हैं तो उसके एटम्स जो होते हैं एक दूसरे टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत जोर से पकड़े होते हैं। उनके अंदर का भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बड़ा कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होता है बहुत मजबूत होता है, जिस कारण वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के एटम को जोर से पकड़ कर रख रहते हैं, जिसके कारण एक निश्चित शेप होता है, साइज होता है। उसके बाद देखिएगा इन लिक्विड दे आर लूजली पैक्ड। लिक्विड में क्या होते हैं, उसके एटम जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं, एंड देयर वाली गैस इज लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। और गैस के जो एटम्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। इस चीज़ को मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा और इसको फिगर बना के मैं आपको बताऊँगा। ओके। अब देखते हैं हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम की संरचना कैसे होती है। एन एटम इज मेड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स। एक एटम जो होता है वो किसका होता है, मेड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स का मिलकर बना होता है ना। अब ये पार्टिकल्स कौन कौन होते हैं जिससे एटम मिलकर बना होता है, दे आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखेंगे कि ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, इनकी जो आपको ये इनकी प्रॉपर्टी कैसे होती है। प्रॉपर्टी मतलब इनके ये कैसे होते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, इन पर कौन सा चार्ज होता है। तो प्रोटॉन जो होता है ना, ये पार्टिकल्स है एटम के जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन को कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन पे आपको निगेटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है। मानिए जो एटम जो होता है, एक एटम का जब हम इसका स्ट्रक्चर खींचेंगे है ना, इसको हम लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का जब स्ट्रक्चर खींचते हैं तो उसमें देखते हैं जो सेंटर जो होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं है ना, और ये जिसके और जो न्यूक्लियस बोलते हैं और इसके बाहरी ऑर्बिट कक्षा को हम सेल बोलते हैं। यानी सेल का एक नाम होता है, के सेल, एल सेल, एम सेल है ना, ये सब बाद में आपको पढ़ना है। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ये आपको इसके न्यूक्लियस में मौजूद होता है ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है, जब है ना प्रोटॉन को और इसके न्यूक्लियस बनने के कारण आपको जो इसका न्यूक्लियस जो होता है वो क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब ये होता है धन आवेशित हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका एक खास ऑर्बिट बना हुआ है। उस ऑर्बिट में क्या करता है, वो रिवॉल्व करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, ठीक है ना। और हर एक ऑर्बिट का, हर एक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं जो हम आपको आगे हम बैलेंसिंग में पढ़ाएंगे कि बैलेंसिंग में कैसे वो कैसे फिक्स रहते हैं और कैसे बैलेंसिंग से हम उसका केमिकल फार्मूला कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये अब देखिए, अब इसमें है एटम जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है ना, कोई भी परमाणु होता है विद्युत रूप से उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, क्यों, ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन के कारण। उसमें क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद है एन एटम कैन लूज और गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयंस। कोई एटम क्या कर सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और गेन करके क्या आयन बना सकते हैं। तो आपको जो पॉजिटिव जो आयन होता है उसको हम केटायन बोलते हैं, जबकि नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं। और जैसे आपको जो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, उसी तरह आपको नेगेटिव आयन में जैसे हो जाएगा क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन हो गया। ये इस तरह आपको ये क्या है, केटायन और एनायन विज्ञान। तो ये एटम्स का हम इतना देखते हैं कि एटम्स क्या होते हैं। तो एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं एटम के, वो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है ना। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। एटम क्या करते हैं, वो आयंस का फॉर्म निर्माण करते हैं। कैसे आयंस का बनेंगे, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लॉस करता है तो आयन बनाता है। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, तो एटम का बड़ा रूप मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल कब बनता है, जब दो या दो से अधिक एटम आपको एक एटम जो मिलके मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। मानिए जैसे हाइड्रोजन एटम हुआ और हाइड्रोजन एटम को जैसे H लिखेंगे और उसी को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो H2 हुआ। ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो O2 हुआ। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आपको एटम ज़्यादा उसमें ऐड कर जाते हैं। तो एग्जाम्पल में भी हम लिख सकते हैं H2O2 N2। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है। ए मॉलिक्यूल इज अ फॉर्म व्हेन टू और मोर एटम्स आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, है ना। एक मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब दो या दो से अधिक एटम क्या होते हैं, केमिकली कंबाइंड टुगेदर होते थे, H2O2 और N2। ये मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में, है ना, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में मॉलिक्यूल ही भाग लेते हैं। और ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट फॉर्म में मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। अब जैसे देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ
आपको कंपाउंड के एग्जांपल में, मॉलिक्यूल के एग्जांपल में हम देखते हैं कि इसमें जो है एग्जांपल जैसे H2 का एग्जांपल देता है। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। तो मॉलिक्यूल H2 जैसे हम एग्जांपल दिए मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो होता है 2 हाइड्रोजन एटम के मिलकर बनता है। तो CO2 मॉलिक्यूल देखेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम, है ना। तो ये क्या आपको एग्जांपल है मॉलिक्यूल का। अब हम आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब यहाँ पे हम मेन चीज पे, आपको मैटर के मेन चीज पे हम आते हैं। किसी भी मैटर की क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको इसमें आता है फिजिकल कंपोनेंट्स और केमिकल कंपोनेंट्स। तो फिजिकल कंपोनेंट्स में आपको आएगा ये फिजिकल कंपोनेंट्स हो गया, और केमिकल कंपोनेंट। तो फिजिकल कंपोनेंट में हम पढ़ेंगे कि ये फिजिकल कंपोनेंट में सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, गैस आता है, प्लाज्मा आता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। और केमिकल कंपोनेंट में पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है। ए सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम or intermolecular space is strong. It has fixed volume and tightly packed. ये देखिएगा, तो कहने का मतलब है कि जैसे सॉलिड है तो सॉलिड का देखिएगा इसमें जिसका इसका फिक्स शेप होता है, निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। और इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अंदर मॉलिक्यूलर इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण इसका एक निश्चित शेप होता है, निश्चित साइज होता है। क्यों इसमें एक ही बात बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर का इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है और इंटरमोलिकुलर बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस कारण के फिक्स शेप होता है। एग्जाम्पल में इसमें देखेंगे वुड हो गया, लकड़ी और चॉक हो गया, ठीक है। ये आपका सॉलिड है। उसके बाद हम देखेंगे लिक्विड। हम देखेंगे सॉलिड हो गया, उसके बाद हम लिक्विड में देखेंगे। तो व्हाट इज लिक्विड? तो लिक्विड जो होता है हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। आपने देखा होगा कि लिक्विड में जैसे आपको घर में जैसे वाटर हो गया, जूस हो गया, ये सब क्या है, लिक्विड के एग्जाम्पल है। लिक्विड हैज नॉट फिक्स साइज एंड बट इट हैज liquid has not fixed size and fixed volume. Fixed size and it has not fixed volume. लिक्विड जो होता है इसका साइज इसका फिक्स नहीं, लेकिन इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वीक। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो वीक होते हैं। और ये इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वीक होने के कारण इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होता है वो भी थोड़ा वीक होता है, जिस कारण जो होता है इसका तो ना साइज फिक्स नहीं। अगर देखने होगा आपने किसी लिक्विड का या अपने घर में वाटर को गिलास में डाल दिए हैं, है ना, किसी कंटेनर में डाल दिए तो वो उस साइज का हो जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया मिल्क हो गया और वाटर हो गया। उसके बाद मेरा आता है फिजिकल कंपोनेंट्स में तीसरा स्टेज जो होता है गैस। तो गैस का ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना ही इसका कोई फिक्स साइज होता है। तब इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी वीक और इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वेरी वीक होता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें देख लीजिएगा जैसे O2 हुआ, CO2 हुआ, ये सब क्या गैसेस हैं। तो कहने का मतलब है कि इसका जो इसके अंदर का जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड जो होता है और इंटरमोलिकुलर बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिस कारण फ्रीली मूव करते हैं। आप ये गैस को डिफ्यूजन प्रोसेस में देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी घर में एक कोने में अगरबत्ती को जलाते हैं तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से चारों तरफ पूरे घर में वो क्या होता है, घुल जाता है, मिल जाता है। तो ये क्या है, ये गैस प्रॉपर्टीज के कारण ही होता है, ठीक है। अब ये देखिएगा इसकी जो इसका एग्जाम्पल हो गया O2 हुआ, CO2 हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लाज्मा आता है चौथा स्टेज। जैसे इसके तो फिजिकल कंपोनेंट 7 स्टेज हो गए, तो हम 4 स्टेज पढ़ेंगे और चौथा स्टेज प्लाज्मा हो गया। तो व्हेन द सुपर हीटेड
द मैटर, मतलब कोई भी जो पदार्थ को जो बहुत ज़्यादा जब हम उसको गर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन फ्रीली मूव, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है वो फ्रीली, और जो आयंस भी होते हैं वो फ्रीली मूव कर जाते हैं, और वो क्या प्लाज्मा कन्वर्ट करता है, प्लाज्मा में कन्वर्ट, प्लाज्मा का निर्माण करता है।